जो भी अफसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा ये नहीं होना चाहिए, ये है सबसे बड़ी जरूरत। एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। देश विदेश की 40 खबरों के बाद अब बारी है बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। देखिए, दिल्ली में 3 होनहार की जान चली गई, मगर जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आंसुओं पर सियासत हो रही है। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार जागे तो, लेकिन काफी देर हो गई। वहीं एक सवाल यहां यह भी है कि दिल्ली मुद्दा चाहे दिल्ली में कोई भी हो, उसे सुलझाने की बजाय इस पर सियासत चरम पर जरूर पहुंच जाती है। पानी की किल्लत से पानी के कोहराम तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति उफान मारने लगती है। दिल्ली में हर बार हादसे पर सियासत की यह कवायद कब खत्म होगी, इसकी पड़ताल करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, वरुण जैन भी इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ दिल्ली से हैं और आशीष कुमार सिंह यहाँ न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास मैं आऊंगी, बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन जरा पहली बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। तो देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बेसमेंट मालिक को गिरफ्तार किया, काली गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को सूचना एमसीडी से मांगी है। संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच होगी, पुलिस की तरफ से यह कहा गया है। जिसकी भी संलिप्तता है इस मामले में एक्शन होगा, पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है। तो बेसमेंट मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, काली गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एक्शन तेज होता हुआ और कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो देखिए, यहां पर यह बात तो हो गई कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है, सियासत उफान मार रही है। कोई भी मुसीबत होती है तो दिल्ली में सिर्फ सियासत क्यों होती है, आप जरा यहां ये समझिएगा। देखिए, 3 नौजवानों की मौत हो गई। जिम्मेदार इंस्टीट्यूट, दिल्ली सरकार, प्रशासन या फिर सब कौन है? बुलडोजर से एक्शन, हादसे के बाद प्रशासन की आंखों से पट्टी आकर क्यों हटती है? जब कोई हादसा हो जाता है क्या इंतजार उस बात का किया जाता है? यहां पर थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली दरिया बन जाती है। क्या ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना नामुमकिन है दिल्ली में? वाकई में देखिए, दिल्ली के कोचिंग सेंटर लाखों रुपए छात्रों से ऐंठते हैं, वसूलते हैं। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता, शून्य क्यों हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है। यहां पर आज हादसा तो कार्रवाई कल से क्या दिल्ली और केंद्र सरकार आंखें मूंद लेगी? दूसरी तरफ पिछले साल मुखर्जी नगर में इस तरह का हादसा हुआ था। क्या प्रशासन हादसों के बाद कान में तेल डालकर सो जाता है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई ऐसी होती है ताकि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो? रिहायशी इलाकों का कमर्शियल इस्तेमाल, कोई बताएगा इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ चाहे दिल्ली में कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की सियासत सबसे ऊपर हो जाती है, बाकी सब कुछ पीछे चला जाता है। और इसी तरीके से पानी कम हो, पानी ज्यादा हो, आग लग जाए, नाली बहे, गंदगी हो या फिर सड़क टूट जाए, तमाम समस्याओं के लिए केंद्र बनाम केजरीवाल। ये कितना सही, क्योंकि दिल्ली में तो हम यही देखते हैं। और ये जो तमाम सवाल यहां पर एबीपी न्यूज उठा रहा है, इन सवालों का जवाब कौन देगा, जवाबदेही कैसे तय होगी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत रविकांत मैं आपसे ही कर लेती हूं, क्योंकि देखिए, दिल्ली में कुछ भी होता है तो बीजेपी वर्सेस केजरीवाल हो जाता है। भाई, इस मामले में जिम्मेदारी किसकी है? जवाब कौन देगा इन तमाम सवालों का? निश्चित रूप से इसमें लगातार जो एजेंसियां हैं, सरकार है, वो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घटना के बाद भी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये जो स्टूडेंट्स हैं ये भी सवाल उठा रहे हैं। ये ज़्यादातर यहाँ के आसपास के रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, ये अपनी मांगों के साथ यहाँ पर हैं।
ये लगातार ये सवाल उठा रहे कोशिश हैं कीजिए कि जरा बात करने की आखिर उनसे। पहले इन स्टूडेंट से जरा बात करिए। हाँ, लगातार यहाँ पर लोग अपने तरीके से रख रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या डिमांड लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? सर देखिए, मेन रीजन है कि अभी इनका आप बताइए। सर मेरी डिमांड ये है, जितने भी हमारे भाई बहन और साथियों को मैंने लॉस किया है, उस मेंबर के लिए कंपनसेशन की प्रोविज़न होनी चाहिए 5 करोड़ की सीआर की, और उस फैमिली मेंबर में एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, आइदर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। और हमारी डिमांड है, क्वेश्चन ये होनी चाहिए, इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए सीबीआई लेवल की, आखिर फॉल्ट कहाँ है, आखिर आपने एनओसी दिया किस बेसिस पे दिया था? आपने 9 जुलाई को एनओसी दिया है रेन्यूअल के लिए, आखिर आपने 2.0 का कभी इन्वेस्टिगेशन बेसमेंट का किया था? क्या आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे? सर हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पे, और जितने नंबर्स हैं इसको सबके सामने लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे छुपाया जा रहे हैं कि कितनी डेथ हुई है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो सर्कुलेट करना चाहिए, और जितने बेसमेंट में लाइब्रेरी चली उनको रेगुलेट करना चाहिए, और जितने इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग। डिमांड क्या है आप लोगों की? मुख्य डिमांड क्या है, आज पूरा इंटायर इकोनॉमी जो है ये करोल बाग का, ये पूरा स्टूडेंट की वजह से चल रहा है। और फिर ये इस करोल बातें क्या है? डिमांड यही है कि तो देखिए, बेसमेंट में जांच की भी मांग कर रहे हैं लाइब्रेरी स्टूडेंट्स, और इस मामले में जवाब मांग रहे हैं स्टूडेंट्स का। जो कहना है वो रविकांत के जरिए हमने अपने दर्शकों को सुनाया। देखिए, हादसे पर अब दिल्ली सरकार के मंत्री का बयान भी सामने आ गया है, सौरभ भारद्वाज, जो कह रहे हैं कि ये हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार अधिकारियों को कंट्रोल करती है। सौरभ भारद्वाज का इस मामले में यह बड़ा बयान, जो जिम्मेदार उसे सूली पर लटकाया जाए, हम जांच से भाग नहीं रहे हैं। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। ये कहें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है इन 3 लोगों की जान जाने के लिए। केंद्र सरकार जिस तरीके से अधिकारियों को दिल्ली में काम करने से रोक रही है, और जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उसको संरक्षण दे रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास कागज है। कि सांसद कह रहे हैं कि आपराधिक हत्या माना जाए इसे, जिस तरह की मौत हुई है, और ये संसद में गूंज रहा है और सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं माना जाए? आपराधिक हत्या मानना जाए, और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो है फांसी पे लटकाया जाए। मैं सबूत दे रहा हूँ, इनके पास कोई सबूत हो तो ये दे दे, इनके पास कोई सबूत हो तो दे दे। बुलडोजर लगाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स के आगे एक्शन लेने के लिए। एमसीडी 10 साल से सरकार, एमसीडी तो आप ही के पास है। 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की है। एमसीडी के अंदर तो हमारी मेयर बनी है, और स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि एलजी साहब ने गलत तरीके से एल्डरमैन लगा दी है। इसमें सरकार तो आपकी है, दिल्ली सरकार 2 बार जीती। हाँ, दिल्ली की सरकार है, मगर जितने भी अधिकार हैं वो छल से, कपट से, धूर्तता से, सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे अधिकार दिए, छल से इन्होंने सारे छीन लिए। मेरा खाली ये समझने की कोशिश है कि अब इन 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार भी तो पूछ रहा है ना, कोई जवाब दे। मैं तो कह रहा हूँ ना, जांच कराई जाए, हम तो जांच से भाग नहीं रहे हैं, जांच कराई जाए, जिसका दोष मिले उसको आप सूली पे लटका दो, मैं तो कह रहा हूँ। सवालों का दौर भी जारी है और जवाबों का, लेकिन राजनीति फिलहाल सर्वोपरि हो जाती है। कैमरा पर्सन महेंद्र झा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। इस पर अंकित आपसे बात करते हैं, क्योंकि सियासतदानों के लिए खासतौर से दिल्ली में ये तो एक मुद्दा है दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का, और वही दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि इसका समाधान किसी के पास नहीं है, ऐसा लग रहा है। शिरीन, यही एक विडंबना है कि दिल्ली में, जिस बात का आपने जिक्र किया था ना शुरुआत में, कि घटना कोई भी हो, वजह कोई भी हो, होती क्या है? सिर्फ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप। आज भी संसद से लेकर के सड़क तक क्या हुआ है? सिर्फ राजनीति। हालांकि मुद्दा गंभीर है, उस पर चर्चा संसद में भी हुई, बाहर भी उसको लेकर के कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको भी जो है एक राजनीति चश्मे से देखा जाने लगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, कुछ आती हैं दिल्ली सरकार के अधीन। और आज दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि देखिए, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड एंड अलग जो डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके अलावा डीसिल्टिंग का काम वो दिल्ली सरकार को करवाना था। लेकिन इस सबके बीच खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? खामियाजा उठाना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को, उन लोगों को जो दिल्ली में एक सपना लेकर के आते हैं कि उनका भविष्य सुंदर होगा। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रही है सिर्फ राजनीति। जी
जाहिर है खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है और इस मामले में भी इस बार सिर्फ सियासती होती दिख रही है। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई वाकई में काम करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। और दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, एमसीडी ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है, एक असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में बुलडोजर एक्शन भी तेज है। गलियों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। तो हादसे के बाद अब इसमें एक्शन में दिखाई दे रहा है प्रशासन। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया, असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है और इसके साथ ही बुलडोजर वाली कार्रवाई भी जारी है। गलियों में जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या एक्शन किया गया। डेथ सेंटर पर अब तक क्या एक्शन है। कोचिंग सेंटर पर ताला, मालिक समेत 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। 13 अन्य कोचिंग सेंटर सील किए गए। जूनियर इंजीनियर की नौकरी चली गई, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया। ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो इस मामले में अब ये तमाम जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ ताजा अपडेट हमारे पास और क्या है, वरुण से जानते हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर गिरफ्तारी किसकी हुई है। इंस्टीट्यूट के मालिक की, इंस्टीट्यूट को कोऑर्डिनेट करवाने वाले की और साथ ही जो बिल्डिंग के मालिक है उनकी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उन एजेंसीज का क्या जिनसे इन्होंने परमिशन ली थी। एमसीडी में किस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस, जो कि अगर कोई अपने घर पर एक ईंट भी लगाए 2 मिनट के अंदर बीट कांस्टेबल पहुंच जाता है। उन पुलिसकर्मियों को का क्या जो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, उनकी नज़रों में ये पूरी प्रक्रिया रहती है कि कहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट हो रहा है, कहाँ पर कैसे लाइब्रेरी चल रही है। उन पुलिसकर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई हुई है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच आगे बढ़ रही है। एक गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि उस पानी, जहां पर पानी भरा हुआ था वहां से अपनी गाड़ी से निकल रहा था। तो वो गिरफ्तारी भी अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस का एक्शन है, जो एजेंसीज है उनके ऊपर गाज गिरती हुई फिलहाल अभी तक नजर नहीं आई सवाल है कि क्या उन तक पहुंच पाएगी पुलिस, जिन्होंने इन कोचिंग सेंटर्स को डेथ सेंटर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी है। एलजी ने कई बार सीएम को चिट्ठी लिखी थी, नालों की सफाई के लिए लेटर लिखा गया था, अनदेखी के बारे में एमएचए को भी बताया था। एबीपी न्यूज के पास एलजी का वो लेटर मौजूद है। 2023 में गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखा गया था, जिसमें कई बार इस बात का जिक्र था कि नालों की सफाई के लिए ये लेटर लिखे गए थे। आशीष, इसका मतलब तो ये हुआ ना, उस लेटर की वजह से ही ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही है कि देखिए अनदेखी हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का ये हाल हो गया है। देखिए ये एक तो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिरीन, की 2023 में ही अरविंद केजरीवाल को पहले चिट्ठी लिख करके एलजी साहब ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया, कार्रवाई की मांग की, सलाह दी और उसके बाद बाकायदा इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई। साथ ही मैं आपको एक और बड़ी बात संक्षिप्त में बता दूं कि बाकायदा इसको लेकर के एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनाने के लिए जब जुलाई में फ्लड आया था दिल्ली में, उसको देखते हुए उसी महीने में एक बैठक बुलाई गई थी। 3 मेंबर कमेटी का प्रस्ताव था जो सौरभ भारद्वाज को भेजा गया था, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वापस फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी गई। यह आरोप है कि अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार इस पर बैठी हुई थी और जो चिट्ठियां अरविंद केजरीवाल और होम मिनिस्ट्री को लिखा गया था एलजी की तरफ से इसका संज्ञान लेने के लिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि पूरी तरह से जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। जाहिर है इस चिट्ठी से यही साफ हो रहा है और इस पर अब क्या जवाब देगी सरकार, ये तो फिलहाल देखना ही होगा। दिल्ली कोचिंग हादसे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन में शामिल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, जिन्होंने सदन में आज यह मुद्दा उठाया। हादसा दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी यहां पर सीधे सीधे आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रही है। तो देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुद्दा चाहे जो हो, दिल्ली में काम कम और सियासत ज्यादा होता है। किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखा गया दिल्ली में। देखिए दिल्ली में पानी की किल्लत, आपूर्ति पर आमने सामने आ गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दूसरी तरफ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ तो जल निकासी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। और इसी के साथ दिल्ली में बिजली कटौती की जहां बात आई तो बिजली सप्लाई बढ़े बिल पर भी सियासत शुरू हो गई। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे। उसके बाद झुग्गियों में तोड़फोड़ की जब यहां पर मुद्दा उठा तो आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी के 7 सांसद
आ गए। और इसी तरीके से वार पलटवार एक दूसरे पर कई और मुद्दों पर भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी पर फंसाने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया कि सब कुछ जो है वो राजनीति के तहत हो रहा है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा दिया। यह कह दिया गया कि सब कुछ जो किया धरा है वो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। शराब घोटाला जब सामने आया तो इसको तो लेकर एक लंबी कवायद आरोप प्रत्यारोप की, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा गया कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ आरोप बड़े थे। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब भी दिल्ली पुलिस को लेकर इस पर सियासत जोरों पर होती है और केंद्र पर ठीकरा हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो फोड़ दिया जाता है। और इस मामले में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, वही एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और इसी को लेकर बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है, सड़कों पर भी उतरी हुई है। देखिए, बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक सहूलियत की राजनीति करना चाहती है। जब वो जो दिल्ली में चुन करके आए उसका ये कहना था कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, और दूसरा एमसीडी हमारे पास में नहीं है। अब जबकि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है तो वो ये कह रही है कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है और तमाम तरह की दिक्कतें। लेकिन कुल मिलाकर के हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पिछले 10 सालों में ये लड़ाई यानी कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चलती जा रही है। लेकिन शिरीन, हमको एक और उदाहरण जो कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी दिया जाता है वो ये है कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, लेकिन तब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि काम हो ही नहीं सकता, काम इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी बचना चाह रही है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जो पलटवार, आम आदमी पार्टी यही कह रही है क्योंकि जो उन्होंने चुनौती दी है सीधे तौर पर बीजेपी को, इस वजह से वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जी, जाहिर है एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यहां जवाबदेही किसी की भी तय हो ये कोई नहीं चाहता, और इस हादसे पर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। बता दें अपने दर्शकों को कि कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो एक जगह पर जुटे। एमसीडी कमिश्नर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों ने इसका विरोध जताया। इस हादसे पर दिल्ली सचिवालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपके सामने। तो बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है। उनका यह कहना है कि जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, और आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर यह कहते हुए कि दरअसल जिम्मेदार तो बीजेपी है। तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय का घेराव आम आदमी पार्टी ने किया है, विरोध किया है। देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत इस वक्त जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, एलजी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के समय से चल रही है बेसमेंट में क्लास। क्या कुछ कहा गया है सियासतदानों की तरफ से, सुनिए सर। दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? जो भी अफसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जल भराव न हो। सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम इसके लिए उत्तरदायी है।